नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 5 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बातचीत होगी वे हैं शाह आयोग, शाह आयोग द्वारा एकत्र किए गए प्रमाणिक तथ्य, नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय तथा जयप्रकाश नारायण और कुल क्रांति के बारे में। पहला बिंदु है शाह आयोग। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे शाह आयोग का नाम दिया गया। शाह आयोग द्वारा कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए। आपातकाल में नियुक्त शाह आयोग ने कुछ प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत किए, जैसे आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का ही था। समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली बंद करना पूर्णतया अनुचित कदम था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी थी। आपातकाल के दौरान मीसा का दुरुपयोग किया गया था तथा कुछ लोगों ने आधिकारिक पदों पर न होते हुए भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया था। 10वां बिंदु है स्वतंत्रता संगठनों का उदय। आपातकाल के बाद नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का उदय अक्टूबर 1976 में हुआ। इन संगठनों ने न केवल आपातकाल बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों का संघ रख दिया गया तथा आज गरीबी उन्मूलन, सहभागिता, लोकतंत्रीकरण तथा निष्पक्षता से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संगठनों ने अनेक क्षेत्रों में संगठित होकर कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया है। 11वां बिंदु है जयप्रकाश नारायण और कुल क्रांति। जयप्रकाश नारायण को 3 प्रमुख योगदानों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, साम्यवादी समाजवाद का सिद्धांत और कुल क्रांति का चैंपियन। आजादी के बाद के भारत में जयप्रकाश नारायण पहले नेता थे जिन्होंने युवाओं और विशेषकर गुजरात और बिहार में युवाओं की भागीदारी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल के कार्यालय की भी वकालत की। साम्यवादी समाजवाद का उनका सिद्धांत भारत समाज की 3 प्रमुख परतों समुदाय, समुदाय क्षेत्र और राष्ट्र में सभी को समाहित करने वाले समुदाय के रूप में और एक साथ मिलकर सच्चे संगठन के रूप में देखता है। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर जयप्रकाश नारायण ने कुल क्रांति के अपने आह्वान के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राज्य के परिवर्तन की वकालत की। कुल क्रांति के लिए उनके आह्वान ने नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और पारिस्थितिक परिवर्तनों को शामिल करने की मांग की। उनके राजनीतिक परिवर्तन में यह स्मरण कराया गया कि लोकतांत्रिक राजनीति में गांव, मोहल्ले का अपना महत्व है और ऊपर के लोगों के लिए उनका आह्वान देश में एक स्वच्छ राजनीति के लिए राजनीतिक संघर्ष में शामिल होने का था।
तथा जयप्रकाश नारायण के अनुसार परिवर्तन का सार मनुष्य के इर्द गिर्द घूमता है, जो भारत में परिवर्तन का वास्तविक उत्प्रेरक हो सकता है। अंत में आज हमारी चर्चा के बिंदु थे शाह आयोग, शाह आयोग द्वारा एकत्र किए गए प्रामाणिक तथ्य, नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय तथा जयप्रकाश नारायण और कुल क्रांति क्या थी। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में इसी पाठ के अगले भाग पर चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.